कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका प्लान सक्सेसफुल रहा। मेरा प्लान? ओह नो 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 मानव, इट वाज अ टीम वर्क। भाई मैं अकेला क्या करता, तुम थे, तेजू थी, दैट्स व्हाई इट वाज पॉसिबल। मुझे अच्छा लगा कि तुमने वहाँ अर्चना को बुलाया। हालांकि वो एम्प्लॉय की हैसियत से आई थी और ओवी से भी उसी हैसियत से मिली, बट उसकी आंखों में मैंने माँ का प्यार देखा। एक माँ जो अपनी बच्ची की सगाई पर खुश थी। इट्स नाइस। हाँ सर, इट वॉज वेरी नाइस। और सर मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ कर किया, लेकिन देखा जाए तो मानव, तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है मुझे सर मत कहो। अब तुम मुझे समझी जी तो कह नहीं सकते। जी के कह सकते हो? मुश्किल है सर, इतने साल से कोशिश तो कर रहा हूँ सर, लेकिन बाय द वे, थैंक्स मानव, तुमने मुझे ओवी जैसी प्यारी सी बच्ची दी। थैंक्स टू यू टू सर, आपकी वजह से मुझे अर्जुन जैसा अच्छा बेटा मिला। और मुझे ये मिला। बाबा कैसा लग रहा है ये? Isn't it beautiful? कैसा लग रहा है मुझ पे? मुझे ओवी के लिए ऐसा कुछ लेना है जो उसे बहुत पसंद है, और मुझे पता है उसे डायमंड्स पसंद। आप प्लीज मुझे बताइए ना इसमें से कौन सा पसंद। देखिए ये वाला, ये वाला। मुझे भी यही वाला सबसे अच्छा लगा। आपकी और मेरी चॉइस कितनी एक जैसी। Thank you uncle. It's very pretty. बेटे, इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं। इसका मतलब बाबा मुझे आपको थैंक यू कहना है? नहीं बेटा, ये नेकलेस मैं नहीं लाया, शायद किसी एम्प्लॉय ने दिया है। बाबा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट अपनी बॉस की बेटी को थोड़ी ना देगा। बेटे, गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नीयत और उसकी फीलिंग्स देखी जाती। बट अंकल ये तो एक सरप्राइज पार्टी थी, और हम लोग ने जितने लोगों को इनवाइट किया कोई नहीं जानता था कि मैं इंडिया में हूँ। तो कोई पहले से ही मेरे लिए कैसे गिफ्ट ले सकता है? बाबा अब आप जितना भी बोलो आप पकड़े गए। थैंक यू सो मच बाबा। यू नो ये मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट था। थैंक यू सो मच। वो भी सही कह रही थी, कोई एम्प्लॉय उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों देगा? शायद इसलिए कि वो अपनी 18 साल का कॉम्पेंसेशन करना चाहती है। मे बी उसे ऐसा लगे कि 18 साल तक उसने बच्ची को ना प्यार दिया ना संस्कार दिए, तो हो सकता है कि एक्सपेंसिव सा गिफ्ट देके she just wants to get over her guilt। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं? तो फिर कैसा? एक्चुअली सर, अर्चना आज भी अपनी बेटियों के साथ इमोशनली अटैच्ड है, बहुत प्यार करती है अपनी बेटियों से। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा कि वो अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती, उसे पैसों की जरूरत है। Is she after the money or she wants the daughters? सर अब क्या कहना चाहते? मैं वही कह रहा हूँ मानव, जो तुम सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। Anyway, I should be going now. होटल जाना है, अपना बैग्स पैक करने हैं। बैक? सर कहाँ जा रहे हैं आप? इस सगाई की गड़बड़ में तुमको बताना भूल गया, आई एम ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया। जिन कामों से मैं यहाँ आया था वो सारे काम तो हो गए, सिवाय एक काम के कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारी और अर्चना के डिवोर्स को रोक नहीं सका। असल में ये मामला बड़ा नाजुक है, जिसमें तुम लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय तुम दोनों, और वो भी अगर तुम खुद ऐसा चाहो तो। मानो आशना कहा करती थी कि कोई भी मकान उस वक्त तक घर नहीं होता जब तक उसमें रहने वाले एक परिवार की तरह नहीं रहते, एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त तुम्हारा मकान भी फिर से घर बन जाए।
मानव लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अपने लोगों के खो जाने का गम बहुत गहरा होता है। We can't afford to lose them. अपनी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाओ और देखो, अर्चना आज भी वहीं है जहां थी। वहीं कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। Get her back. पूरी पूरी मेरी बात सुन, पूरी पूरी लिसन टू मी, पूरी आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो तुम मुझसे, अपने से धोखा किया तुमने। कभी कभी वो काम की वजह से दूसरों को क्या मुझे भी भूल जाता है। बट आई नो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। अरे पूर्वी, तू सोई नहीं अभी तक? चल अच्छा है, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मुझे कंपनी मिल जाएगी, मैं आती हूँ। वैसे मुझे ये बता, तू पार्टी से इतनी जल्दी क्यों निकल गई? तुझे पता है तेरे पीछे से ना हमने बड़ी मस्ती करी, बड़ा मजा किया। I was missing you a lot। और तुझे कॉल भी किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। तुझे वहां होना चाहिए था। वो एक्चुअली फिर मुझे ना कुछ काम याद आ गया था, मैं आना चाहती थी। अच्छा तो ये बता ना, पार्टी अच्छी रही ना? अच्छी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी ओवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने दिनों से, महीनों से, इनफैक्ट सालों से एंगेजमेंट फाइनली उसकी एंगेजमेंट हो ही गई। तुझे पता है वैसे एंगेजमेंट ना कुछ महीनों पहले ही हो जाती। वो तो अर्जुन काम में इतना बिजी था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनली शी इज एंगेज्ड। सो हैप्पी फॉर हर। तुझे पता है पूर्वी, अपनी ये ओवी है ना, ये अर्जुन को लेके बड़ी पॉजिटिव है। किसी दूसरी लड़की का साया उस पे पड़ जाता है ना, ओ गॉड, इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। तू बिलीव नहीं करेगी, उसने ना तेरे पीछे भी जासूस लगाए थे। मेरे पीछे जासूस? हाँ, उसे लगता है क्योंकि तू और अर्जुन। मैं और अर्जुन क्या? होगा कोई दिन जब तू और अर्जुन लेट नाइट ऑफिस में काम कर रहे होगे, ओवी का कॉल आया था और एक्सीडेंटली वो कॉल तुमने पिक किया था। ड्राइवर, तुम इन्हें घर छोड़ देना और खुद घर चले जाना। हेलो हेलो अर्जुन। नहीं, अर्जुन सर तो यहाँ नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? मैं पूर्वी बोल रही हूँ, उन्हीं के ऑफिस में काम करती हूँ। हाँ याद आया मुझे। याद आया? तूने वहाँ पे कॉल उठाया, वहाँ वो मैडम इनसिक्योर हो गई और उसने भेज दिया मुझे तेरे ऑफिस, तेरी जासूसी करने के लिए। तू हमारे ऑफिस आई थी? मुझे नहीं आते। अरे याद कैसे आएगा? ओ 80 बलबीर राजी है जी, इंश्योरेंस एजेंट। 80 तुस्सी पीवांगे लस्सी, याद आया सी? वो तू थी तेज? हाँ वो मैं थी, इंश्योरेंस एजेंट। वो एक्चुअली क्या है कि मैं ये देखने आई थी कि तेरा और अर्जुन का कुछ एग्जैक्टली तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ले वहां आके देखा, पता चला तू तो अर्जुन से बहुत हेट करती है। ये पूर्वी, चिल, रिलैक्स। तू तो ऐसे सीरियस हो रही है जैसे तेरा और अर्जुन का वाकई में कुछ चल रहा है। ऐसे एक बात बोलूं पूर्वी, ये प्यार की बातें ना मेरी समझ से बाहर है, मेरे सर के ऊपर से है। बट जब भी ओवी की फीलिंग्स देखती हूँ ना अर्जुन के लिए, मुझे लगता है यार इस प्यार में कुछ बात है। यही प्यार है, सो रियल। अपनी ओवी है ना, अर्जुन को बहुत प्यार करती है। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है डैड। बोलो। आई नीड टू टॉक टू यू डैड। मैं ये नहीं कर सकता डैड। क्या नहीं कर सकते? कुछ बताओगे, बोले जा रहे हो। शादी डैड, ओवी के साथ ये शादी, ये सब आई कांट डू इट डैड।
अभी अभी तो तुम्हारी सगाई हुई है और आज ही हुई है डैड। डैड मुझसे पूछ के तो नहीं हुई। और अब क्या चाहते हैं? मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है मैं चुपचाप सहन करता जाऊं। डैड ये बात मैं आपको कब से बताना चाहता था, लेकिन I just can't do it, Dad. I can't do it. I can't do it. बट व्हाई? शादी क्यों नहीं करना चाहते तुम? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं, Dad. That's why. Dad, I'm really sorry, Dad. मैं जानता हूं कि मुझे आपको ये सब बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन Do you even realize what you're saying? वहां इतने सारे लोग थे, सबके सामने मैंने कहा कि मानव जो मेरा दोस्त है उसकी बेटी मेरे बेटे अर्जुन के साथ सगाई होने वाली है उसकी। डैड आपने कहा, मुझसे पूछ के तो नहीं कहा ना डैड। डैड सगाई होने वाली है ये मुझे बताया आपने? Did anybody tell me? मुझे रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं दिया आपने डैड। रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया? Are you out of your freaking mind? मानव के परिवार के साथ हमारा कितना साल पुराना रिश्ता है तुम जानते हो? Do you even know कि तुम्हारे फैसले से क्या होने वाला है? डैड I know, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं डैड, लेकिन No, I don't think you understand at all. कौन है वो लड़की? आप उसे जानते हैं डैड? मैं उसे जानता हूँ। नाम क्या है उसका? पूर्वी। पूर्वी, वो लड़की जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? Yes, Dad. My God. मानव रचना की बेटी। What are you trying to do here? एक बेटी की खुशियां छीन के दूसरी बेटी को देना चाहते हो? Is this some kind of a game? It's no kind of a game, Dad. तुम लोगों के जज्बात से खेल रहे हो? मैं किसी के जज्बात से नहीं खेल रहा। Arjun, do you even realize what you're doing? I do, Dad. You don't realize. No one realizes. कोई नहीं समझता Dad. मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। अगर मैं चाहता तो एंगेजमेंट में सबके सामने ये कह देता। क्या होता Dad? Dad, आपकी इज्जत का सवाल। Oh, sure, you do care about that. I do, Dad. I do. And that Ovi would have been shattered. Dad, look at me, Dad. I need you right now. I just wish Mom was here, Dad. I just wish Mom was here. काश आप सुनते मेरी बात. Just try and help me, Dad. Just please help me, Dad. Maybe you're right, Arjun. You know, तुम्हारी मॉम कहा करती थी कि अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए. That is what justifies the relationship. But कैसे, Dad? Don't understand. Well, neither do I, frankly. Anyway, मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आता हूँ तो मानव से बात करूंगा. तुम तब तक कुछ करना मत. Yeah. आज का न्यूज़पेपर कहाँ चला गया? सुदीप, पेपर पढ़ लिया? दे दे यार. सॉरी मानव यार वो हाँ हाँ हाँ, पता है. तेरे यहाँ पे पेपर आया नहीं होगा आज, है ना? कोई बात नहीं. ये लो. अरे अर्चना, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हो? अरे काकी, आपको पता है मेरी बेटी की सगाई हो गई है. ओवी की सगाई हो गई है. मुझे अच्छा लगा कि तुमने वहाँ अर्चना को बुलाया. हालांकि वो एम्प्लॉय की हैसियत से आई थी
और ओवी से भी उसी हैसियत से मिली, बट उसकी आंखों में मैंने माँ का प्यार देखा। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अर्चना, वो तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मेरा दिया हुआ गिफ्ट ओवी को अच्छा लगा? ओवी को बहुत पसंद आया। सच्ची? ये तो बहुत अच्छा हुआ। कम से कम ओवी को मेरा गिफ्ट तो अच्छा लगा ना मानव। मानव, आपको पता है सगाई बहुत अच्छी हुई, और आपको पता है मुझे तो शादी के सपने तक आने लगे। ऐसा लगता है इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी तैयारियां करी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों की शादी कब फिक्स कर रहे हैं? अर्चना, अभी तक तो कुछ डेट फिक्स नहीं की है हमने, लेकिन शादी 4 महीने बाद ही हो। 4 महीने बाद? हाँ, लेकिन इतना वक्त तो चाहिए ना, इतनी सारी तैयारियां करनी होंगी। इतना मानव, 4 महीने बाद तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए मानव। मानव प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मानव, ओवी की शादी प्लीज मेरे आंखों के सामने होने दीजिए मानव। बहुत मुश्किल से ये खुशियां मेरे हाथों में, इस तरह मुझसे मत छीनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मानव। अर्चना, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है मानव? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ओवी की सगाई भी आपने प्रीपोन कराई, और उसमें भी मैं एज ए एम्प्लॉय आई थी ना, तो ओवी की शादी में क्यों नहीं आ सकती मानव? भले पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन हमारे बीच मालिक और एम्प्लॉय का रिश्ता तो रहेगा ना। मानव, आप मुझे काम से तो नहीं निकालेंगे ना? ऐसे कैसे? तो बस ये तय हो गया फिर। अब ओवी की शादी मेरे आंखों के सामने कराई प्लीज मानव। ओवी की शादी हमारे डिवोर्स के पहले कराई। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी मानव। मैं बस काम करूंगी, मैं मेहमानों को संभालूंगी, मैं सारा काम देख लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं ओवी के सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन बस उसकी शादी मेरे आंखों के सामने होने दीजिए मानव। मैंने बहुत कुछ खोया अपनी जिंदगी में मानव। जब मैं उसकी सगाई में आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी बहुत जल्दी बड़ी हो गई मानव। थोड़े टाइम पहले उसे खाना खिलाना पड़ता था, उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाने पड़ते थे, नहलाना पड़ता था, उसकी पढ़ाई, उसका स्कूल छोड़ना, ये सब कुछ मैं नहीं कर पाई मानव। अचानक से कनाडा चली गई, और अब मिली तो 18 सालों बाद मानव, जब उसकी सगाई हो रही। ऐसा कुछ नहीं खोना चाहती मानव। प्लीज, बहुत मुश्किल से मेरी जिंदगी में खुशियों के पल आए मानव। मैं इतना ही मांगूंगी कि प्लीज ओवी की शादी मेरी आंखों के सामने होने दीजिए मानव। प्लीज, ये आप मुझसे मत छीनिए प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज। मैं तुमसे तुम्हारा कोई हक नहीं छीनूंगा, लेकिन क्या 4 महीने बाद तो मेरी जिंदगी में रहोगी। अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया है, उस प्यार के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। इतने सालों बाद मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला है। प्लीज बाबा को इस झूठे रिश्ते से आजादी दे दीजिए। शायद मैंने तुम्हें उलझन में डाल दिया। अर्चना, मैं तुम्हें अपने एम्प्लॉय के तौर पे इनवाइट करूंगा। मैं जानता हूं 18 साल तुम अपनी बेटियों से दूर रही हो, बहुत कुछ सहा होगा तुम। थैंक यू मैम, थैंक यू।